एक बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग जबरदस्त किस्म की खबर जराई से ये खबर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और सोशल मीडिया पर दी गई है और वो खबर ये है कि इंडिया ने सारा पाकिस्तान ये सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुंदर की है वहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। अगर इंडिया ने पहले हमला कर दिया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज और नासिर हो। पाकिस्तानी कौम अब मजबूत रहे। बहुत बड़ी आजमाइश आ रही है, जंगों का वक्त है, अब अमन नहीं है। गज़वा हिंद आ चुका है, शुरू हो चुका है, ये उसी की मुहिम में चल रही है। बेशक हम अफगानिस्तान के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, ये गज़वा हिंद की मुहिम है, क्योंकि अफगानिस्तान मुशरिकों के कहने पर हमारे खिलाफ जंग कर रहा है। हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी। हम गज़वा हिंद के वॉर रूम से आपके पास एक दफ़ा पाकिस्तान और सिक्योरिटी के हवाले से अपने तज्जिए को लेकर आए हैं। हमने गलतियां की, हमने इनको इंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया। क्यों, जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। डोवल ने ज़्यादा रेट लगा दिए। तो अब ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने भारत से पैसे लेकर जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज भेजना शुरू किए हैं, ये इतनी भारी रकम ले चुके हैं भारत से कि ये इनकार कर ही नहीं सकते उसको। और भारत ने इतनी लालच दी हुई है इनको कि अरबों खरबों रुपया मैं तुम्हें डॉलर्स में दूंगा। इनके मुंह से राल टपक रही है। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। कई 3-4 दिन हो चुके हैं मुज़ाकरात होते हुए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बेशक जो मर्जी ये वादा कर लें, जो मर्जी ये कस्में खा लें, इन पर हम एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये परले दर्जे के कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं। और इतना पैसा ले चुके हैं इंडिया से, इतनी इनकी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ कि हमको अब सीरियसली अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए। बल्कि हमको जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। अभी भी हमको चाहिए कि हम उनको मारना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने तो जहन्नुम के कुत्ते भेजे हुए हैं। बीएलए भेजी हुई है। रोज पाकिस्तान में जहन्नुम के कुत्ते और बीएलए हमले कर रही है पाकिस्तान पे। जंग तो नहीं रुकी। अफगान तालिबान खुद तो हमले नहीं कर रहे, लेकिन जिसकी वजह से हमारी जंग हुई अफगान तालिबान से, जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, जिनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं, जिनको लॉन्च वो करते हैं, वो तो हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो हम क्यों रुक गए? हमें नेगोशिएशंस होते रहे, बातचीत चलती रहे, हमें इनको मारते रहना चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हमने जंग रोक दी। नेगोशिएशंस के दरमियान भी जंग हो सकती है। दुश्मन तो कर रहा है ना, वो तो नेगोशिएशंस के दरमियान जंग कर रहा है। तो आपने मुज़ाकरात के दरमियान जंग क्यों रोक दी? हमें जंग करनी चाहिए। और जैसे हमने कहा कि अब हमको 3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से तो खुली जंग आ रही है, अंदर हमें इंटरनल इंसर्जेंसीज है, हमारी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारी सरहदों के दरमियान लड़ा जा रहा है। अब तो इनफैक्ट ये भी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जब आप एयरक्राफ्ट, ड्रोन और टैंक लेके आ जाते हैं, तो अब ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तो न रहा। और मशरिक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात अब तो इस वक्त तो पाकिस्तान ने भी नोटैम्स जारी किए हुए, नोटिस टू एयरमैन, क्योंकि इंडिया ने सारा पाकिस्तान, ये सिंध से लेकर रन ऑफ, ये आपके सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक, वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुंदर की है, वहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। इस वक्त लाहौर और कराची के दरमियान हमारी जो एयर स्पेस है बार बार बंद हो रही है, क्योंकि दुश्मन के तैयारे नजदीक आ रहे हैं और हमारे जहाज परवाज कर रहे हैं। एक टेंस सूरत हाल है। ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। हालात बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रही थी, उनकी एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, हमारी जानिब से रिस्पांस था, और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए और एक तसादम शुरू हो गया। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि जी एक हो गया, आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे, बड़े जहाज गिरा दिए हमने इनके। हमने कहा था अब ये ज्यादा सख्ती से आएंगे। उस वक्त भी हमने कहा था सीज फायर नहीं करना, कर दिया, फिर नुकसान। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने 4 महीने के बाद ये दोबारा रीऑर्गेनाइज करके ज्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर, हमने उस वक्त कहा था कि नेवी लेके आएंगे, अब ये नेवी लेके आ रहे हैं ना। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। हमें कैसे पता थी ये सारी बात? 4 महीने पहले मई 5 के बाद हमने कैसे बता दिया था आपको कि अब वो ये करेंगे? हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पर एतबार नहीं करना है। जबकि अल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है 18 साल से कि हम 10 साल पहले आपको बता देते हैं कि यह खतरा उठ रहा है, पाकिस्तानी कौम को तैयार कर लो। 2007 में प्रोग्राम किया था हिंदू जायनिज्म के ऊपर,
मोदी के आने से सालों पहले बताया था कि मोदी आने वाला है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, अमेरिकन एफपैक डॉक्ट्रिन, टीटीपी, बीएलए, खवारिज, सबके बारे में अल्लाह के फजल से हमने आपको सालों पहले बताया था। लेकिन जब तक जैसे का तूफान सर से ना गुजर जाए और कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं है। अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका, वो फुली डिप्लॉयड है, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। हमारी कौम हमारी इस जनरेशन ने 1971 के बाद जो जनरेशन आई है, 50 साल की हो गई है, इसने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अपने शहरों में नहीं देखा है। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेके कश्मीर तक फैलेगी, पूरे सिंध से लेके हमारे सारे बॉर्डर एरिया जो पंजाब में है, जहाँ सरहदी इलाके हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जंग अब उनमें होगी। बड़ी भारी तादाद में लोग शहीद भी होंगे, हिजरत भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम को अब जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। और ऐसे मौके पर अब जो तैयारी आपकी है अल्लाह के हवाले करें। अब एक तैयारी आपकी रह गई है कि आपने अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र तुम्हें सुकून देगा, इत्मीनान देगा। क्योंकि जंग सारी की सारी तुम्हारे आसाब पर असर करेगी। लोग पागल होना शुरू हो जाएंगे, नर्वस ब्रेकडाउन होंगे, आपके हाथ पांव कांपने लगेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उस आजमाइश को जो आने वाली है। अपने प्यारों की शहादतों को, दुश्मन के तैयारों को, बमबारी को, जंगों को, मिसाइलों को, ड्रोन्स को, आपने नहीं देखा ये सब कुछ। फिर अभी दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे कहा कि अफगान तालिबान अब पूरी तरह खवारिज के साथ खड़े हो चुके हैं। जाके ये जहन्नुम के कुत्ते पहले ही अंदर दाखिल कर चुके हैं। और ज्यादा नुकसान हमें इस वजह से होगा कि पाकिस्तान में अभी तक कोई कौमी बयानिया नहीं है। पता नहीं, मुझे तो खौफ आता है इन लोगों से कि ये लोग रास्ता दे देंगे भारत को कि तुम आओ दाखिल हो जाओ। इनसे खौफ आता है कि यार अभी ये करेंगे क्या कि जब भारत हमला करेगा तो जहां तक आज की इस सूरत हाल का ताल्लुक है, जैसे हमने कहा कि अक्टूबर की 28 तारीख आ चुकी है। इंडिया के पास बहुत थोड़ा वक्त है, मोदी के पास। उसने अगले चंद दिनों में कुछ करना है। ये एक मुआवजा होगा अल्लाह की तरफ से जोग्राफियाई सियासत का कि अगर इंडिया इन्वेड ना करे, वरना मेरे हिसाब से अगले 4-5 दिन में हम तसादुम में जा सकते हैं। अफगानिस्तान से तसादुम हो रहा है, मुसलसल चल रहा है। हमको अफगानिस्तान पर मारना चाहिए जाकर, मुसलसल वहां भी मारे और अब इंडिया पर भी प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़कर मारे। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब एक दफा मालूम हो जाए कि जंग नागुज़ीर है, तो फिर जो पहले मुक्का मारेगा, जो पहले बढ़कर हमला करेगा, उसकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। जो दुश्मन के हमले का इंतजार करेगा, बड़ा भारी नुकसान उठाएगा। दुश्मन अब की दफा वो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसने पिछली दफा की थी। अब की दफा वो अपनी एयरफोर्स आगे नहीं लाएगा, वो नेवी लाएगा, वो ग्राउंड फोर्सेज लाएगा, मिसाइल लाएगा, क्रूज लाएगा, ड्रोन्स लाएगा और दहशतगर्द लाएगा और अफगान तालिबान को लाएगा। पाकिस्तान ने आज तक कभी इस तरह की जंग नहीं लड़ी कि जब हमें चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया और सिर्फ चीन वाला रास्ता हमारा खुला हुआ है, बाकी चारों तरफ से हम घेरे गए, समुद्र भी बंद हो जाएगा हमारे लिए, मशरिक की सरहद भी गर्म होगी, मगरिब की सरहद पे भी आग लगी हुई होगी। पाकिस्तानी कौम ने जैसे कहा कि ये जंग देखी नहीं है, अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करें, वरना बेखबरी में मारे जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।